मैं आपके सामने 6-7 एक्ट्स का नाम लेना चाहता हूं। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट एक्सेट्रा 1959, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 और मेरे पास ये सूची बहुत लंबी है भारत के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के विषय में, भारत के विभिन्न प्रदेशों के विषय में। मैं ये पूछना चाहूंगा इस सम्मानित सभा से कि क्या इसमें से एक भी आप किसी समुदाय धर्म का नाम ले सकते हैं जिसमें उस समुदाय धर्म के अलावा लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है? किसी एक में? मैं तो सराहना करता हूं और पूरा समर्थन करता हूं बीजेपी के नए नवेले दोस्त माननीय नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, मैं वास्तव में सराहना और समर्थन करता हूं जब उन्होंने कहा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है। बहुत सही है, बिल्कुल। तो किस आधार पर ये सरकार ये आडंबर कर रही है, ये सौतेला व्यवहार, ये भिन्न कसौटी एक समुदाय पे? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे समुदायों पे भी ये प्रहार करें। इसका मतलब है कि आप ठीक ठाक तरीके से द्वेष की भावना से यहां नहीं चलें। 7वां मुद्दा, मैं आपके सामने 6-7 एक्ट्स का नाम लेना चाहता हूं। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट एक्सेट्रा 1959, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 और मेरे पास ये सूची बहुत लंबी है भारत के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के विषय में, भारत के विभिन्न प्रदेशों के विषय में। मैं ये पूछना चाहूंगा इस सम्मानित सभा से कि क्या इसमें से एक भी आप किसी समुदाय धर्म का नाम ले सकते हैं जिसमें उस समुदाय धर्म के अलावा लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है? किसी एक में? मैं तो सराहना करता हूं और पूरा समर्थन करता हूं बीजेपी के नए नवेले दोस्त माननीय नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, मैं वास्तव में सराहना और समर्थन करता हूं जब उन्होंने कहा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है। बहुत सही है, बिल्कुल। तो किस आधार पर ये सरकार ये आडंबर कर रही है, ये सौतेला व्यवहार, ये भिन्न कसौटी एक समुदाय पे? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे समुदायों पे भी ये प्रहार करें। इसका मतलब है कि आप ठीक ठाक तरीके से द्वेष की भावना से यहां नहीं चलें। 7वां मुद्दा, मैं आपके सामने 6-7 एक्ट्स का नाम लेना चाहता हूं। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट एक्सेट्रा 1959, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 और मेरे पास ये सूची बहुत लंबी है भारत के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के विषय में, भारत के विभिन्न प्रदेशों के विषय में। मैं ये पूछना चाहूंगा इस सम्मानित सभा से कि क्या इसमें से एक भी आप किसी समुदाय धर्म का नाम ले सकते हैं जिसमें उस समुदाय धर्म के अलावा लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है? किसी एक में? मैं तो सराहना करता हूं और पूरा समर्थन करता हूं बीजेपी के नए नवेले दोस्त माननीय नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, मैं वास्तव में सराहना और समर्थन करता हूं जब उन्होंने कहा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है। बहुत सही है, बिल्कुल। तो किस आधार पर ये सरकार ये आडंबर कर रही है, ये सौतेला व्यवहार, ये भिन्न कसौटी एक समुदाय पे? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे समुदायों पे भी ये प्रहार करें। इसका मतलब है कि आप ठीक ठाक तरीके से द्वेष की भावना से यहां नहीं चलें। 7वां मुद्दा, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।